नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो कि 11 नंबर की क्लास है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी परिवार की मासिक आय में 15% की वृद्धि हुई। उन्होंने भोजन पर मासिक व्यय में 10% और किराए पर 20% की वृद्धि की। यदि भोजन पर उनका प्रारंभिक मासिक व्यय 12,000 और किराए पर 8,000 था तो उनकी प्रारंभिक मासिक बचत 15,000 थी। नई मासिक बचत कितनी होगी? तो उनकी नई मासिक बचत कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है हमको। चलिए करते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए पहले कितना था इनका, देखिए यहाँ भोजन पर 12,000 रुपये था पहले, ठीक। किराए पर कितना था? 8,000 रुपये। ये है फूड पर और ये है रूम रेंट पर। क्या कहता है? भोजन पर मासिक व्यय में 10% और किराए में 20%। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 1200। यानी अब कितना हो गया किराया? 1200 बढ़ गया, यानी 1320 रुपये। और इसमें कितना इंक्रीज़ हो गया? 20%। 20% कितना होता है? 1600 रुपये बढ़ गया। तो 1600 हो गया, माने कि 9,600 अब हो गया। और उनकी प्रारंभिक मासिक बचत 15,000 थी। प्रारंभिक मासिक बचत है तो यहाँ 12,000 था, 8,000 था और 15,000 उनका सेविंग था। तो टोटल कितना हो रहा था? 12 8 20, 20 10 30, 5 35। यानी उनकी इनकम थी 35 के स्टार्टिंग में। अभी कितनी हो गई? कह रहा है मासिक आय में 15% की वृद्धि हुई है। तो 35 का 15% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 35,000 का 15% निकाल देते हैं। यहाँ हो जाएगा 50 थे 150 गुणे 35, 15 तियाँ 45, 15 पचे 75, 525 और 1 0, 5,250। ठीक है, क्या मैंने निकाला? ये 5,250 रुपये बढ़ गया। तो 35,000 में 5,250 जोड़ देंगे तो 40,250 रुपये अब उनकी इनकम हो गई। यहाँ हो जाएगा 13,200। तो अब देखिए 13,200, 9,600 कितना हो गया? 13 9 22, 22,800। और कितना बच गया? तो इसमें 22,800 माइनस कर देते हैं। 0 5, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचेगा 39, 39 में से 22 गया तो 17,450 रुपये। पहले कितना था? 15,000 रुपये बचा रहे थे, अब 17,450 बचा रहे हैं। तो पूछा है मासिक बचत कितनी होगी, वही पूछा है। तो अब मासिक बचत 17,450 रुपये इज़ द राइट आंसर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में, बी और सी मिलकर 12 दिनों में, ए और सी मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? देखिए डायरेक्ट हम करते हैं तो 10 12 और 15 ऐसे लिख देते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे? 10 12 15, सब कैल्शियम 60, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4। 6 5 11 4 15, 15/2। ए बी सी मिलकर कह रहा है 15/2, यानी कि 2 30, 4 दिन, 4 दूनी 8, 8 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने कैसे किया? देखिए अभी इसको मैं जल्दी से एग्ज़ाम में जब बैठता हूँ तो ऐसे सॉल्व करता हूँ, लेकिन अभी आपको समझाना है तो देखिए मैं समझाता हूँ इसको। देखिए ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर 10 दिनों में, बी प्लस सी मिलकर
12 दिनों, सी प्लस ए मिलकर 15 दिनों में। सभी का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। सभी की इफ़िशियंसी आ गई। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो सभी 2 बार है। ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, तो बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, तो सभी की इफ़िशियंसी 2 बार कैलकुलेट हुई है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी सबकी इफ़िशियंसी 2 बार गिनी गई है। और टोटल इफ़िशियंसी कितनी आ रही है? 6 5 11 4 15 आ रही है। लेकिन हमको सिंगल की चाहिए ना सबकी। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी? 7.5 मिल के। तो हमसे पूछा भी है लास्ट में कि ए बी सी मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो टोटल वर्क है 60, इफ़िशियंसी है 7.5। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इफ़िशियंसी टोटल वर्क कितना है? 60, इफ़िशियंसी है 7.5, यानी 15/2, तो मिला के 8 दिन आंसर आ जाएगा। और यही राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन रहा ये, किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतनी है, आयतन ज्ञात कीजिए, पाई की वैल्यू 3.14। देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव होगा क्योंकि यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 रखने को कहा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? 2 पाई आर एच, उसकी वैल्यू दी हुई है 775.8। ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, आर यहाँ से निकाल लेंगे। तुमको निकालना है पाई आर स्क्वायर एच कितना होगा। 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितना है हमको नहीं पता, एच की वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, और उसकी वैल्यू दिया हुआ है 775.8। 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 7 14, 2 9 18। ठीक, और देखते हैं 12 से कट जाएगा क्या? 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, नहीं 12 से तो नहीं कट रहा है। 7 3 10 8 18, 18 9 27, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 8 24, 3 1 9 3, 3 दूनी 6, 3 9 27 और 3 3 9। कितना आ रहा है? 3.14 इंटू आर इंटू 8 इज इक्वल टू 129.3 इतना आ रहा है। ठीक, तो इसको मैं स्किप करता हूँ यहाँ पे, इसको लास्ट में सॉल्व करूँगा क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेशन है। और उसके बाद जब आर की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे पुट कर दूँगा तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवीना की मासिक आय इतना है, अपनी आय का 25% मकान के किराए पर, 20% किराए के सामान पर, 15% अन्य घरेलू खर्चों पर उपयोग करती है, शेष राशि की बचत करती है। तो उसके द्वारा प्रत्येक माह कितनी राशि बचत की जाती है? देखिए यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज देखते हैं, 25%, 20%, 45, 15, 60%, यानी 40% वो सेव करती है। तो 84,000 का 40% कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 8 चौक 32, 33, 33,600 इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितनी राशि से 2 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 720 प्राप्त होंगे? तो 6 दूनी 12% की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 720। हमको निकालना है कितनी राशि, यानी पी निकालना है। तो इसको 100%, तो 12 छंग 72 60, 100% निकाल देंगे तो 6,000 इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 संख्याओं का योगफल इतना है, उसका औसत ज्ञात कीजिए। देखिए डायरेक्ट ये बस रख देंगे, ऊपर योगफल रखते हैं, नीचे संख्याओं का जितनी भी संख्याएं उनको लिखते हैं। तो 6 चौक 24 यानी 40 एवरेज आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के। यदि माध्यिका और बहुलक 65 और 60 है तो माध्य ज्ञात कीजिए। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही होता है। देखिए यहाँ मोड दिया है, हमसे माध्यिका ये पूछा, माध्य मोड कितना है 60, मीडियन कितना है 65 तो यही है 195, 2 मीन। देखिए 195 में से 60 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2 मीन की वैल्यू 135, और इसका आधा करेंगे तो मीन की वैल्यू आ जाएगी 135
2 छंग 12, 2 7 14, 2 पंचे 10, 67.5 और यही हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल। 84 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 का 9 2, फिर 3 से करेंगे, 3 7 21, फिर 7 से करेंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे फिर? तो यानी 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 7, यही तीनों नंबर अभाज्य हैं। 2 दूनी 4 होता है, वो भाज्य हो जाएगा। यानी 2, 3 और 7 यही 3 नंबर हैं और इन सब का योगफल पूछा है, तो कितना आ जाएगा? 7 3 10 2 12 और यही राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 350 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? करते हैं। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको पता नहीं है, लेकिन व्यक्ति, जब भी कभी व्यक्ति की बात करें, देखिए जब भी कभी व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति की लेंथ 0 मानते हैं, तो डायरेक्ट किसका स्पीड आ जाता है? ट्रेन का स्पीड। कैसे निकालेंगे? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है ट्रेन की, समय दिया है 10 सेकंड, तो आ जाएगी स्पीड किसकी? ट्रेन की। कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। कह रहा है विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है और 60 किलोमीटर पर आवर है वहाँ पे, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। देखिए 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग कर देंगे, तो 6 3 18, 6 दाम 60, 10 5 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक, 350 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? अब देखिए क्या होगा, विपरीत दिशा में आ रही तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितना? 200 में 350 ऐड हो जाएगा, तो 550 बटे चाल कितना? इन दोनों का ऐड 20 और 50/3, 60 50 110/3 यानी ऊपर 3, यानी 5 से 15 सेकेंड। अरे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या के एक तिहाई में 55 जोड़ने पर 83 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। 83 में से 55 चला जाएगा तो आ जाएगा 28, और 28 3 कितना होता है? 84, और 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। सही राइट आंसर। देखिए संख्या क्या माना मैंने? x, उसका एक तिहाई करेंगे, उसमें 55 जोड़ने पे 83 प्राप्त होता है। अब इसी को सॉल्व करना है। x/3 = कितना हो जाएगा? 28, तो x = कितना हो जाएगा? 28 3 84। अब कहा है लास्ट में कि इन दोनों का योग बताइए, तो कितना हो जाएगा? 12। चलिए आज का क्वेश्चन यही ख़त्म होता है। अब चलते हैं जो क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया था, ड्रॉप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहा था देखते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, तो सॉल्व करते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 129.3/8 × 3.14 को निकालना है। πr²h वॉल्यूम, पाई कितना है? 3.14, आर इसी का स्क्वायर 129.3 × 129.3 8.8.14, एच कितना है? 24। 3.14 से 3.14 चला जाएगा, 8 से 3 बार चला जाएगा, तो 129.3 × 129.3 × 3, नीचे बचा है 8 ×
3.14। कैसे करेंगे, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 129 3 को 129 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 3 3 का 9, 9 3 27, 9 3 27, 2 54, 5 3 2 6 6 12, 12 और 81, 93 5 98, 9 3 का 9 3, 3 का 9 3, 18 18 36, 6 42, 9 51, 5 18 4 22, 5 27, 2 2 दूनी 4, 6 और 1, कितना आ गया? 16 71 8.49 इतना आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3 27, 4 3 12, 2 14, हासिल 1, 24 1 25, 5 21 50 50 155.47। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 14 8 112, 25.12 ये आ गया। अब इसको 25.12 से डिवाइड करना है। थोड़ा इरेज कर देते हैं। पच्चीस 12 डिवाइड करेंगे किसको? 50 155 4 7। देखिए 25 दूनी 50 होता है, लेकिन 12 तो एक बार ही जाएगा, एक बार ही जाएगा, तो 25 12 हो जाएगा। फिर पच्चीस यहाँ 4, इसको कितनी बार ले जाते हैं? 25 9 या 225, 9 बार ले जाते हैं। तो 12 9 या 108, एक बचेगा। 25 9 या 225 से 226, तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ 2, यहाँ 24, 24 26 है, यहाँ 25 12 है, और यहाँ पे कितना है? 7 7। अब कितनी बार जाएगा? 25 9 या 225, फिर से 9 ही बार जाएगा लगभग। 22 608, हाँ 9 बार जाएगा। तो 199 के ऑप्शन मौजूद होगा। एक ही ऑप्शन है 199 6.63। इसको घटाएँ कितना आ जाएगा? 17 में 60 गया 9, यहाँ बचेगा 5, 12 में 6 गया यहाँ 6, बचेगा 1, यहाँ 0, यहाँ पे 5 उतरेगा, 60 गया यहाँ 7 उतरेगा, यहाँ पे 4 उतरेगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 आएगा। 25 छक्का 150 यानी 6 बार जाएगा। 12 छंग 72, 25 छक्का 150।
यानी 1996.63 के समथिंग ये हमारा ऑप्शन मौजूद है, तो हो जाएगा। कैलकुलेटिव है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक। लेकिन हाँ, आगे आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, आपसे मिलते हैं कल। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।